नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा के कांग्रेस के स्नेह शास्त्री से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। स्नेह जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे करावल नगर विधानसभा है आपकी, इससे क्या क्या समस्या बनी है सर लोकल? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पे समस्या ही समस्या है, आज तक समस्या का निदान ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी की। जो पानी की निकासी है, पूरी सोनिया बिहार नर्क बनी हुई है। आपने अगर गए होंगे 5वें पुस्ते देखा होगा तो वहाँ पानी की कोई निकासी नहीं है। पहले पुस्ते पे भी कोई पानी की निकासी नहीं है। यहाँ जब से कांग्रेस सरकार रही है तो विधायक यहाँ भाजपा का ही रहा है। और साहब सिंह चौहान पहले रहे हैं, मोहन सिंह बिष्ट रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी जो है यहाँ पानी की निकासी के लिए कोई काम नहीं किया। मोहन सिंह बिष्ट का काफी लंबे समय तक रहे हो, कोई कार्य कुछ भी काम नहीं हुआ? नहीं, इनने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। छोटी मोटी कहीं गलियां थोड़ी मोटी बना दी हैं, वैसे इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। कोई बड़ा तो क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है सर? क्षेत्र की जनता अब की अगर ये खड़े हो गए ना तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इस तरीके से जनता नाराज है आपकी। मार्च अप्रैल में अगर चुनाव होते हैं, अगर पार्टी आपको मौका दे चुनाव लड़ने के तो आप लड़ेंगे? मैं तो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। हाँ, अगर पार्टी चाहेगी कि जो है आप खड़े हो तो लड़ सकता हूँ। ऑब्वियसली लड़ेंगे आप? जी। कब से जुड़े हैं आप कांग्रेस पार्टी से? मैं तो पैदाइशी कांग्रेसी हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ कुंवर जितेंद्र प्रसाद जी जो है कभी नरसिंगा राव के सलाहकार रहते थे, तो मैं उनके साथ में लगा रहता था, तो उनके साथ में था। फिर यहाँ दिल्ली आ गया, तो दिल्ली में जब से हूँ तो मैं कांग्रेसी हूँ। आपसे जान लेंगे सर, जो क्षेत्रीय निगम पार्षद है उनका काम कैसा है? क्षेत्रीय निगम पार्षद ने तो यहाँ कुछ किए ही नहीं। कूड़ों के देखो तो भंडार, कूड़ों के ढेर है हर जगह। सिर्फ उन्होंने उगाही की है, उगाही के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ निगम पार्षद का तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। भाजपा से? भाजपा से हैं, सुषमा मिश्रा जी हैं भाजपा से। तो उन्होंने तो बिल्कुल जैसे बेड़ा गर्क करते हैं। इससे पहले तो अन्नपूर्णा मिश्रा थी, उनका कार्यकाल तब भी ठीक था। कोरोना काल में लापता हो गई थी मैडम? हाँ, कोरोना काल में तो मैडम का पता ही नहीं लगा कि मैडम है कहाँ। कोई भी काम नहीं किया उन्होंने कोरोना काल में, किसी को कोई कुछ नहीं दिया। तो क्षेत्रीय जनता बदलाव चाहती है सर? क्षेत्रीय जनता ऐसी बदलाव चाहती है कि इनको तो बिल्कुल उखाड़ के फेंकना चाहती है। इन्होंने वो कोई भी काम नहीं किया। जनता बहुत नाराज है इन लोगों से। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की बात की जाए तो नशा और बनाते जा रही पूरी दिल्ली को, इस पे क्या कहेंगे? केजरीवाल ने ये बहुत गलत काम किया है, जो इन्होंने एक के साथ एक फ्री कर दी। जो लोग पीने वाले नहीं थे वो भी पीने लगे। घरों में देखो औरतें कितनी परेशान हैं। औरतों में जो है मारपीट, रोज आदमी पी के आते हैं, मारपीट करते हैं। तो इनको ये काम नहीं करना चाहिए था। केजरीवाल ने जो दारू का जो ठेका और जो खुलवा दिए हैं ना, ये सबसे बड़ा गलत काम किया है। हमारे यहाँ बिहार में देख लो, बिहार में कोई एक जो है वहाँ कोई शराब नहीं बिकती है। और दिल्ली राजधानी में डबल ठेके खुल गए। इसके अलावा पिंक बार खोलने की योजना भी बना रही सरकार। बहुत गलत करेगी। अगर ये पिंक बार खोल दिए तो और ज्यादा गलत होगा। तो इसलिए जो है इनको भी जनता देख रही है, जनता नकारेगी इन्हें। वहीं दूसरी ओर पंजाब की बात करें तो पंजाब पहले से ही नशा वो था, उसके बावजूद भी वहाँ से जो बने सीएम अपने मान साहब, क्या लगता है बॉर्डर सीमा को संभाल पाएंगे सर? कोई मतलब ही नहीं होता। ये इन्होंने ना दिल्ली संभाल पाई ना ये पंजाब संभाल पाएंगे। खाली दिखावा करते हैं और इनके बस का कुछ नहीं है। ये झूठे वादा करते हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है सर? पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। ये कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे। ये थोड़े दिन के बाद सरेंडर कर देंगे, ये देखना। इस बार क्या लगता है कांग्रेस अगर आती है मैदान में तो कितनी सीट लाने की संभावना होगी 250 में से? अगर अब की तो जो है जनता ये चाहती है कि कांग्रेस ही आए, कांग्रेस ही संभाल सकती है, वरना इनमें किसी में ताकत नहीं है जो जनता को, देश को संभाल सकें। तो सब कांग्रेस को ही चाहते कि इससे तो अच्छी कांग्रेस थी। जब से भाजपा आई है जो 100 रुपये में काम होता था वो आज 1000 रुपये में भी काम नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब सिलेंडर 400 कुछ का था तो स्मृति ईरानी सर पे रख के घूम रही थी, और अब 1053 का सिलेंडर है। अब कोई बोलने वाला नहीं है। ये पेट्रोल डीजल जब 60-65 रुपये में था कांग्रेस के जमाने में, अब वो 100 रुपये में पहुंच गया। तो अब बोलने वाला कोई नहीं है। क्या भाजपा में पैसे वाले नहीं है? ईडी को लगाते हैं
जिसके पीछे, तो वो विपक्ष को लगाते हैं। इनकी पार्टी में पैसे वाले नहीं है, तमाम हैं सरमाएदार, इतने पैसे वाले हैं जो कि इनका पता ही नहीं कितना पैसा इनके पास है, और उन पे ईडी नहीं लगाते। उन पे ईडी क्यों नहीं लगाते? अभी ईडी सोनिया राहुल पे भी लगा दिया। सोनिया राहुल पे लगा दिया, वो तो पुश्तैनी रईस हैं, आज के रईस नहीं है, पुश्तैनी रईस हैं। उन पे खाली नेशनल हेराल्ड अखबार ही का है और कुछ है नहीं उनके पास। उनके पास तो तमाम प्रॉपर्टी है, तो उन पे उन्होंने तो कोई घोटाला किए नहीं। उनके तो परिवार ने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है देश के लिए। हाँ, ये भाजपा वालों ने तो किसी ने लगाई है। ये तो आके जैसे रईस बाप का बेटा हो, तो रईस बाप के बेटे के हिसाब से आके बैठ गए गद्दी पे, और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और कुछ मैसेज देंगे सर जनता को? जनता को ये मैसेज देंगे कि ये दोनों छलावा वाली पार्टी हैं, एक जो भाजपा पार्टी और अरविंद केजरीवाल, ये तो एक मदारी की तरह आया और इसने डमरू बजाया और जनता को मोह लिया। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, जनता को ये देखना चाहिए कि काम किसने किया। आपने देखा होगा कि 15 साल शीला सरकार रही, और शीला सरकार ने जितने फ्लाईओवर, जितने डिग्री कॉलेज, अस्पताल, शिक्षा, जितना तरक्की की है शीला दीक्षित ने करा है, उसके बाद तो कुछ विकास हुआ ही नहीं। उसके बाद भी इन्होंने उनका काम संभाल नहीं पाया। जो मेट्रो वगैरह थी, ये सब शीला दीक्षित की ही देन है, और उनका काम इन्होंने संभाल नहीं पाया, तो इनको तो जनता वैसे भी नकार देगी। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपने थैंक यू। बात की। थैंक यू।